हेलो एवरीवन, आज हम लोग नीट 2023 के फिजिक्स पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि 45 क्वेश्चन डायरेक्टली अपने नोट्स और बुकलेट से कहाँ कहाँ से आया है। तो इसको तीन कैटेगरी में रखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन लड़ा है। तो क्वेश्चन जो मैच किया है उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली बिल्कुल डाटा के साथ मैच किए हैं, बिल्कुल हूबहू सारा का सारा डिटो क्वेश्चन मैच किए हैं। कुछ है जिसमें डाटा कुछ चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ वही है, कुछ डाटा बस चेंज किया है। और कुछ बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है जो कि नोट्स में आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। तो सारे 45 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आप क्वेश्चन मैच करने से पहले एक बार बुकलेट और नोट्स अपने पास रखे रहिए। और ये जो हम क्वेश्चन इसमें मैचिंग जो बुकलेट से किए हैं वो नए वाले बुकलेट से किए हैं। तो बहुत बच्चे जिनके पास नए बुकलेट हैं, जो ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे, उनके पास ज़्यादातर नया ई बुकलेट होगा। तो उससे आप देख लीजिएगा। नया बुकलेट कहने का मतलब जिसमें 2020 नीट का क्वेश्चन होगा वो नया बुकलेट है। जो शुरू में क्वेश्चन नीट सेक्शन में 2020 नीट का क्वेश्चन होगा तो नया बुकलेट होगा। 2019 का क्वेश्चन होगा, 2019 का क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होगा वो ओल्ड बुकलेट डाल लीजिए। तो अभी जो एनालिसिस करेंगे और जो पेज नंबरिंग हम बोलेंगे और क्वेश्चन नंबर बोलेंगे वो नया बुकलेट से है। जिनके पास पुराना बुकलेट होगा वही क्वेश्चन आसपास मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसमें दो चार क्वेश्चन आगे पीछे वो क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको। तो बुकलेट और नोट्स रख लीजिए, वीडियो पॉज करिएगा और खुद से मिला लीजिएगा कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन आया है, लेकिन बहुत बच्चे हमको जो कॉल किए अभी नीट देने के बाद, वो 45 क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे उसमें कुछ कुछ है जो 180 स्कोर आ रहा है, बहुत बच्चे का 180 स्कोर आ रहा है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो 160 165 इस तरह से स्कोर उनका है, 40 के अप्रोक्स वो क्वेश्चन सही किए हैं। तो उसका कारण ये है कि लास्ट एग्जाम हॉल में उनको टाइम नहीं बच पाया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर शायद लेंदी था, इस वजह से उनको टाइम मैनेज करने में कुछ दिक्कत हो, या फिर आप टेस्ट देने के बाद आप उतना प्रैक्टिस स्पीड का नहीं किए थे, इसलिए शायद वो ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाए, नहीं तो और ज़्यादा हो पाता। लेकिन वैसे मिला जुला कर बोला जाए कि पेपर बहुत ही ईजी था फिजिक्स का। सेक्शन बी में 3-4 क्वेश्चन देख लीजिए लेंदी था, लेकिन उसके बाद सारा क्वेश्चन ईजी था। बहुत सारा क्वेश्चन तो फार्मूला बेस्ड था, तो ज़्यादा इतना क्वेश्चन पेपर टफ नहीं था। तो ठीक है, देखते हैं। और आप लोग मिलाइएगा बुकलेट के अनुसार, बुकलेट नोट्स को रख लीजिए और वीडियो पॉज करके मिला लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट 2023 का। तो यहाँ पे देखिए ये है नीट 2023 का, और यहाँ भी बुकलेट का है। तो बुकलेट में भी पेज नंबर हम लिखते चलेंगे किस पेज नंबर का है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, तो उसका पेज नंबर 12 पे जाइए, पेज नंबर 12 पे जाइए और क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर चलता है सोल्यूशन तो करते ही चलेंगे। अभी हम जल्दी से इसको खत्म करना है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। अब बस 45 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैट का गॉस लॉ का जो क्वेश्चन है, गॉस लाइन कैपेसिटर वाला। तो ये है नीट का क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का है 2023 का, और ये अपने नोट्स का है। तो नोट्स में बताते हैं, कैपेसिटर वाले नोट्स में जाइए, पेज नंबर 21, कैपेसिटर में पेज नंबर 21 पे जाइए, और वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको बड़ा करके भी दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को, ये सिमिलर है बिल्कुल, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो आया है, यहाँ बनाया भी है, सॉल्व किया हुआ भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब मिलाते चलिएगा एक बार। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साउंड वेव का है। तो ये क्वेश्चन पूछा है साउंड, नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि फंडामेंटल हार्मोनिक है, यानी फंडामेंटल मोड में काम है, एक ओपन पाइप है, एक ओपन पाइप है, क्लोज पाइप है, इसका रेशियो चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो बुकलेट में है पेज नंबर 9 का, लिखते चलते हैं ताकि आप देखते चलिएगा एक बार। पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 26, बुकलेट में चले जाइए, वेव साउंड के बुकलेट में पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दो पाइप है, ए और बी करके दो ट्यूब है, एक ओपन वाला है और एक क्लोज कर दिया है। इसमें भी पूछा है कि फंडामेंटल का रेशियो क्या होगा, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, जो कि एक्सरे का क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एक्सरे लास्ट में पढ़ाए हैं उसका है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्सरे है तो मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो अब देखिए अपने बुकलेट में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको नोट्स में भी मिलेगा। तो बुकलेट में देखिए कहाँ पे है, बुकलेट में, ये बुकलेट में चले जाइएगा न्यूक्लियाई में, हम यहाँ लिख देते हैं, बुकलेट में न्यूक्लियाई वाले में चले जाइए, न्यूक्लियाई वाले बुकलेट में जाइएगा। हालांकि ये फोटो इलेक्ट्रिक का है, पर न्यूक्लियाई वाले में आपको मिलेगा। न्यूक्लियाई वाले बुकलेट में चला जाइए पेज नंबर 34 पे और क्वेश्चन नंबर 78, इस पे चले जाइए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये देखिए सेम है, ये डाटा भी सेम है, जितना ये डाटा पूछा गया है वही डाटा यहाँ भी है, सारा डाटा के साथ क्वेश्चन मैच किया है। अब अपने इसमें पूछा है कि प्रोपोर्शनल टू, इसमें सिर्फ पूछा प्रोपोर्शनल टू, तो नोट्स में भी है क्वेश्चन,
नोट्स में पेज नंबर 10 पे जाइए, यहाँ लिख देते हैं नोट्स में पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे जाइए। वहाँ पे देखिए ये फार्मूला लिखा मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ को लिखा हुआ है, ये मिनिमम वेवलेंथ का फार्मूला तो 1/v, देखिए v नीचे दिया हुआ है तो सेम चीज़ क्वेश्चन पूछा था। तो आपको बुकलेट में भी क्वेश्चन मिल गया, नोट्स में भी क्वेश्चन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट मेजरमेंट का है। तो नीट में पूछा, देखिए मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो डेंसिटी का चाहिए परसेंटेज एरर, डेंसिटी में परसेंटेज एरर चाहिए। देखिए परसेंटेज एरर पूछा है। तो अपने बुकलेट में चले जाइए, बुकलेट में पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9, उसमें देखिए वायर है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, इसमें भी रेडियस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, परसेंटेज एरर चाहिए किसमें, डेंसिटी में। तो सिमिलर टाइप का सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंग का क्वेश्चन है, कि स्प्रिंग का पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जब उसको स्ट्रेच करेंगे। देखिए यहाँ पे डाटा है 2 सेंटीमीटर का और 8 सेंटीमीटर का। तो ये क्वेश्चन अपने बुकलेट में चले जाइए, यहाँ लिखते रहे बुकलेट, बुकलेट में पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 56, पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 56 चला जाइए। वर्क एनर्जी, बुकलेट में जाइए, वर्क एनर्जी वाले में, वर्क एनर्जी के बुकलेट में जाइएगा। तो इसमें देखिए 56 क्वेश्चन नंबर, इसमें भी 2 सेंटीमीटर लिया हुआ है और बाद में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर इसको खींच दे तो कितना होगा, यानी डाटा के साथ मैच किया, बिल्कुल डाटा भी नहीं बदला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एसएचएम का क्वेश्चन है जो नीट 2023 का क्वेश्चन पूछा है। एक्सेलरेशन, इसमें भी पूछा है क्या, ग्राफ देके एक्सेलरेशन पूछा है। देखिए एक्सेलरेशन पूछा है, सेम क्वेश्चन अपने बुकलेट में जाएंगे, एसएचएम वाले में, एसएचएम के बुकलेट में जाइए, एसएचएम, और बुकलेट में पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 5। ये जान के पेज नंबर लिखते चल रहे हैं ताकि आप एक बार इसको नोट भी कर लें और मिला भी लें बुकलेट से कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है। तो पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी देखिए सेम ग्राफ दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है, यहाँ भी एक्सेलरेशन पूछा है क्वेश्चन में। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, सेम है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन देखिए, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। इसमें भी बोला है 2 मास, ये 2 मास दिया है और कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालिए जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहा है वहाँ पे जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। अब अपने बुकलेट में चले जाइए, नोट्स में, सॉरी बुकलेट में चले जाइए, पेज नंबर 4, ग्रेविटेशन के बुकलेट में पेज नंबर 4 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहाँ भी 2 मास दिया हुआ है, यहाँ भी आपको 2 मास दिया हुआ है और यहाँ भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है वहाँ पे जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई बदलना नहीं क्वेश्चन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्टिक्स का है। ये ऑप्टिक्स में कह रहा है कि 2 लेंस है, फोकल लेंथ एफ है, दोनों का 2 थिन लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ सेम है, सेम फोकल लेंथ है। कह रहा है कि लेकिन एक कन्वेक्स है और एक कॉन्केव है, दोनों को एक साथ कांटेक्ट में रख दिया जाए तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। और आंसर में देखिए एक इनफाइनाइट दिया, एक 0 दिया है। अब अपने बुकलेट में चले जाइए, बुकलेट में ऑप्टिक्स वाले बुकलेट में पेज नंबर 51, उसका क्वेश्चन नंबर 78। अब इसमें भी देखिए एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव लेंस दिया है, दोनों का सेम है, सेम फोकल लेंथ। यहाँ भी है सेम फोकल लेंथ, वहाँ f लिखा हुआ था और यहाँ 25 लिखा हुआ है, बस वही चीज़ है। अब इसमें पूछा था कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और यहाँ पे पावर पूछा है, तो पावर तो और टफ हो गया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो 1/f हो जाता है करके, पावर हो जाता है 1/f। तो ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, इसमें भी 0 और इनफाइनाइट का ऑप्शन दिया है। तो बुकलेट का क्वेश्चन बोल सकते हैं और ज़्यादा बेहतर है क्योंकि पावर पूछा है, इसमें सिर्फ फोकल लेंथ ही पूछा है। तो सेम क्वेश्चन हो गया। आगे चलिए, सेमीकंडक्टर का ये क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर दे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए। हाँ, तो ये है नीट 2023 का क्वेश्चन और ये है अपने बुकलेट का पेज नंबर, सेमीकंडक्टर में चले जाइए, लिख रहे हैं पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन अपने बुकलेट का, इन दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, बस अंतर यहाँ पे है, यहाँ पे नैंड गेट है, ये क्वेश्चन में नैंड गेट दिया है और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है नॉर गेट है। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब ये क्वेश्चन कोई बनाया हो नॉर गेट का, ये बच्चा कोई बनाया हो तो ये क्वेश्चन बना देगा, सिंपल है, सिमिलर है, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं। इतना तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा ना कि थोड़ा बहुत चेंज आए, 1 के जगह 2 लिखा रहा है तब तो बनाएंगे ना क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही हम लोग रट के थोड़े पढ़ते हैं कि क्वेश्चन लड़ रहा है तो रट जाओ, रटना नहीं, हर क्वेश्चन को समझ समझ के करना। जो बच्चा समझा होगा इस बार उसी का हमेशा नीट में सिलेक्शन होगा, उसी का 650 से ऊपर आता है। हमारे पास कई ऐसे आ रहे हैं जो बच्चे का कई का तो 680 670 से भी ऊपर मार्क्स है। वो सब बताएंगे, जब नीट का रिजल्ट आपको आ जाएगा तो सारे बच्चे का मार्क्स उससे मिलवा भी देंगे आपको, उसका स्ट्रेटजी भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब डिस्कशन बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन मिला रहे हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे चलते हैं, एटम का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है एटम का। इसमें एटम का क्वेश्चन है कि इनर मोस्ट ऑर्बिट है एटम का, हाइड्रोजन एटम का, इनर एटम का रेडियस ये दिया हुआ है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट का रेडियस पूछा गया हाइड्रोजन में। अब देखिए बुकलेट में पेज नंबर 15 पे चले जाइए, एटम में
और उसका क्वेश्चन नंबर 39 पे चले जाइए। अब उसमें भी देखिए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दे दिया है इतना। अब कह रहा है इसमें भी कि थर्ड ऑर्बिट का कितना रेडियस होगा, तो सेम क्वेश्चन है। अब इसको लेक्चर में भी बताए हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, हम लेक्चर में यहाँ पे वीडियो में आपको करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए आसान क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस सबको पता होता है 53 पिकोमीटर या 0.53 एंगस्ट्रम में। लेक्चर में भी सेम चीज हम करवा चुके हैं। तो अब बच्चा जो लोग लेक्चर देखा होगा तो अच्छे से कर लिया होगा काम। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन। ये सर्किट नीट पूछा है कि सर्किट में बताइए कि करंट कैसा फ्लो करेगा। ठीक है, अब अपने को चले जाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी का बुकलेट में पेज नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सिमिलर टाइप का है, देखिए बिल्कुल। इसमें भी 2 बैटरी है, इसमें भी 2 बैटरी आपको दिया हुआ है, यहां भी आपको 2 बैटरी दिखेगा, यहां और यहां 2 बैटरी दिखेगा, और इसमें भी करंट पूछा है। तो सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, नीट 2023 में स्टेटमेंट का क्वेश्चन। कह रहा है कि फोटोवोल्टाइक डिवाइस ये क्या करता है, और दूसरा जेनर डायोड के बारे में पूछा है कि ये क्या करता है। दोनों के बारे में अपने नोट्स में आपको मिलेगा, पेज नंबर 10 सेमीकंडक्टर का नोट्स में जाइए और पेज नंबर 10 पे जाइए और पेज नंबर 11 पे जाइए। तो दोनों पे सारा डाटा मिलेगा। यहां पे बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। यहां पे देखिए जेनर डायोड के बारे में, यहां पे जेनर डायोड के बारे में नोट्स में क्या लिखा है कि ये जो है स्पेशली डिजाइन किया हुआ है कोऑपरेट रिवर्स बायस में और ब्रेक टाइम वोल्टेज पे काम करता है। तो ये पूछा हुआ था, ये स्टेटमेंट, सेकेंड वाला स्टेटमेंट इससे मैच किया, ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट मैच किया। और आगे बढ़िएगा 11 नंबर पेज पे, तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब फोटो डायोड हो गया, सोलर सेल हो गया, फोटोवोल्टाइक डिवाइस हो गया। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। और इसमें एग्जांपल है फोटो डायोड हो गया, एलईडी है, सोलर सेल है, ये सारा बताए हैं। तो इसका ये जो है ये स्टेटमेंट इससे मैच कर गया, ये वाला स्टेटमेंट इससे मैच कर गया, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो नोट्स भी जो अच्छे से पढ़े हैं, नोट्स से भी आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि डायपोल है, 30 डिग्री एंगल से रखा गया, इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको 30 डिग्री एंगल पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, टॉर्क लग रहा है इतना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज पूछा है, क्वेश्चन में चार्ज पूछा है। अब अपने बुकलेट में चले जाइए, इलेक्ट्रोस्टैट के बुकलेट में पेज नंबर 44 पे चले जाइए, पेज नंबर 44, उसका क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इसमें भी डायपोल है, एंगल देखिए सेम है 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ भी 30 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ भी 2 × 10⁵ है, यहाँ भी 2 × 10⁵ है। यहाँ टॉर्क 4 न्यूटन यहाँ लगा है, यहाँ भी 4 न्यूटन लगा है। चार्ज, यहाँ भी चार्ज पूछा। तो सेम क्वेश्चन है विथ डाटा के साथ मैच किया। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बोले थे शुरू में ही कि बहुत सारा क्वेश्चन बिल्कुल डाटा के साथ है, कुछ है जो डाटा बदला है, बाकी सब फॉर्मेट वही है, और कुछ बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है जो कि नोट्स का क्वेश्चन है। तो सारा हम लोग देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का आ जाइए, देखते हैं। कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर है, यानी रेक्टिफायर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इसमें सब कुछ लगाया है कि ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर, क्या क्या लगाया है, ट्रांसफॉर्मर लगाया है, कैपेसिटर लगाया है, कैपेसिटर को लगाया है, लोड भी लगाया है। कह रहा है कि कौन सा कंपोनेंट इसमें रिपल को रेक्टिफाई करता है। जो रिपल है, रिपल जो एसी का रिपल बनता है उसको रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई मतलब खत्म कर देता है, रिपल मतलब ये होता है, रिपल ऐसे ऐसे होता है, इसको खत्म करके नॉर्मल बना देता है, लाइन बना देना। तो देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन है, बुकलेट का भी मिलेगा। बुकलेट का पेज नंबर 41 यहाँ लिख देते हैं, पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 20 पे जाइए बुकलेट का। अब ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जो अपने बुकलेट में पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 20 दिए हैं, अपना बुकलेट्स में देख लीजिए। करेक्ट, रिड्यूस द रिपल, यानी रिपल का रिड्यूस करने के लिए रेक्टिफायर में विथ कैपेसिटर, यानी किसका इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। साफ साफ क्वेश्चन में ही, लैंग्वेज में ही दे दिया है कि रिड्यूस द रिपल ऑफ द रेक्टिफायर, रिपल को खत्म करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका कैपेसिटर आंसर हो गया, सिंपल। और अपने नोट्स में भी देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में चले जाइए पेज नंबर 14 पे, नोट्स में पेज नंबर 14 पे चले जाइए और वहां पे देखिए फिल्टर को पढ़ाए हैं। फिल्टर क्या करता है कि कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देता है। कह रहा है कि आउटपुट नॉट पल्सेटिंग डीसी होता है वोल्टेज, तो फिल्टर क्या करता है, कन्वर्ट टू कांस्टेंट डीसी यानी रिपल को खत्म करता है। और इसके लिए कौन सा फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर फिल्टर, जो अपने सिलेबस में पढ़ना है कैपेसिटर फिल्टर ही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैपेसिटर फिल्टर, अंडरलाइन कर दिए हैं। चलिए, और इसमें और काफी डिटेल में, नोट्स में तो काफी डिटेल में इसमें पढ़ाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईएमआई का क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नीट 2023 में। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर के अंदर कितना स्टोर होता है पूछा है। इंडक्टेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। अब देखिए अपने बुकलेट में चले जाइए, पेज नंबर 23, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बुकलेट में चले जाइए, ईएमआई में पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। इसमें भी मिली हेनरी में ये दिया हुआ है, मिली हेनरी में, माइक्रो हेनरी में था, यहाँ इंडक्टेंस दिया हुआ है, ये एल दिया हुआ, यहाँ भी इंडक्टेंस, और करंट दिया हुआ, यहाँ भी करंट दिया हुआ। एनर्जी स्टोर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना होगा, एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड में। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। डाटा इसमें क्या किया, डाटा थोड़ा बदला हुआ है, वहाँ 2 एम्पियर यहाँ 1 एम्पियर है, तो सब कुछ वही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स को नीट 2023 में जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, कि आधा दूरी तय करता है v स्पीड से और आधा दूरी करता है 2v स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ऐसा कितना क्वेश्चन हम लोग बनाए होंगे जब पढ़े होंगे। तो अब देखिए अपने बुकलेट में चले जाए, ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन है, बस एक लिख दिए बुकलेट में। पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कह रहा है कि आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस कवर करता है v1 स्पीड से और रेस्ट हाफ डिस्टेंस करता है v2 से, तो इसमें भी बताइए एवरेज स्पीड क्या है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं बदला है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है मैकेनिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड से क्वेश्चन है कि सोप बबल का रेडियस इतना है। सोप बबल है, एक सोप बबल है, उसका रेडियस दिया हुआ है 2, तो कह रहा है कि उसका एनर्जी कितना होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, कितना एनर्जी का जरूरत है। अब देखिए अपने बुकलेट में चले जाइए, पेज नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि वर्क डन कितना करेगा, कितना करना पड़ेगा सोप बबल को रेडियस कितना करने में, 5 करने में, रेडियस को 5 करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन दोनों जगह दिया हुआ, यहां भी सरफेस टेंशन दिया हुआ, यहां भी दिया हुआ है। तो यहां पे देखिए वर्क डन और एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, एनर्जी और वर्क डन। वर्क डन मतलब क्या हो गया, एनर्जी हो गया। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है। अपना जो बुकलेट का क्वेश्चन है उसमें वर्क डन बोला है और नीट जो पूछा उसी की जगह पे एनर्जी कर दिया है। बाकी सब कुछ सेम है। सोप बबल का रेडियस यहाँ 2 है, वहां 5 है रेडियस। बाकी सरफेस टेंशन भी उसी तरह से दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये लेंस का क्वेश्चन पूछा है नीट 2023 में। देखिए लेंस का क्वेश्चन कर रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा। अब देखिए अपने बुकलेट में चले जाइए, पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 का क्वेश्चन नंबर 116, 116 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी देखिए 2 मीडियम दिया हुआ है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है और एक मीडियम अंदर का मीडियम है। यहां भी वैसा ही, एक ये है, एक ये है, एक ये है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दिया 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दोनों दिया हुआ है, यहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए दिया हुआ है। और बाहर का जो मीडियम है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है दिया हुआ है, यहां पे कितना दिया 1.6 दिया हुआ है। तो लगभग क्वेश्चन का डाटा थोड़ा सा बदला हुआ है, जैसे 1.5 है तो यहां भी 1.5 ही है, यहां पे सिर्फ डाटा 1.6 है और यहां पे 4/3 है, तो थोड़ा सा यहां पे बदला हुआ है, बाकी सब कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो ये भी जो बच्चा बुकलेट बनाया होगा आराम से कर लेगा। आगे बढ़िए। अब देखिए लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में पूछा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। बाकी सब कुछ देखिए अपना, देखिए बुकलेट में जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ मोशन के बुकलेट में जाइए, पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिए कह रहा है इसमें भी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। बाकी सब कुछ डाटा वही है, स्टेशनरी रिमेन्स स्टेशनरी होना चाहिए, यहां भी रिमेन्स स्टेशनरी है, यहां भी पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आप जल्दी से एक बार देख लें क्वेश्चन क्या होगा, लेकिन जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आराम से कायदे से बनाएंगे, हर क्वेश्चन को इज्जत से बनाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है नीट 2023 का। कह रहा है कि 10 रेसिस्टर है, टोटल 10 रेसिस्टर है, सबका रेसिस्टेंस R दिया हुआ है, कनेक्ट किया है सबको पैरेलल सीरीज में, पहले सीरीज में किया है, ठीक है, बैटरी से, बाद में सबको पैरेलल में कर दिया। शुरू में सीरीज में किया, बाद में पैरेलल में कर दिया है, तो सेम बैटरी से, तो करंट अब इंक्रीज हुआ n टाइम्स, तो n कितना होगा, यानी इसमें भी n पूछा गया है। अपने बुकलेट में चलिए, बुकलेट में पेज नंबर 35 करंट में चलिए और क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, इसमें भी कह रहा है कि n रेसिस्टर है, यहाँ भी, यहाँ 10 रेसिस्टर था, यहाँ कितना n रेसिस्टर है, और यहाँ पे इसको शुरू में सीरीज में लगाया है, बाद में क्या किया है इसको, बाद में इसको भी पैरेलल से लगा दिया है। तो कह रहा है करंट अब जो नया होगा करंट 10i है। अब कह रहा है कि करंट इंक्रीज n टाइम्स, यानी जो नया करंट है n टाइम्स ni है और यहाँ पे 10i है दिया हुआ है, तो कह रहा है n का वैल्यू, तो बिल्कुल सेम है। जो बच्चा ये बनाया होगा बुकलेट का क्वेश्चन, ये तो आराम से ही बना के आ जाएगा नीट का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन। देखिए जो नीट में क्वेश्चन पूछा है, नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा है, इसमें देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 वायर है
दो वायर, यहाँ डायग्राम देखिए ना, दो वायर है, एक ऊपर से जा रहा है करंट, एक नीचे से करंट आ रहा है, वायर का इस तरह से बना हुआ डायग्राम। और अपने बुकलेट में चलिएगा, पेज नंबर यहाँ लिखते हैं, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 143, इसमें जाएंगे तो वायर यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो वायर है, और यहाँ पे ये जो सर्किल बना हुआ है, सर्कुलर जो वायर बना, सेमी सर्किल, ये बाहर की तरफ है, क्वेश्चन में अंदर की तरफ है। देखिए क्वेश्चन में क्या किया है कि ये दो वायर है, नीट जो पूछा है क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि ये वायर है, फिर अंदर में सर्किल जो बनाया सेमी सर्किल अंदर की तरफ, और हमारे जो बुकलेट में क्वेश्चन है वो सर्किल बाहर की तरफ है, इस तरह से सर्किल है। तो जो बच्चा ये बनाएगा वो बच्चा आराम से ये बनाएगा। दोनों का ऑप्शन देखिए सेम है, यहाँ माइनस है, ऑप्शन में यहाँ माइनस है, और ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, सब जगह प्लस है, एक जगह पे माइनस है, प्लस वाला आंसर आएगा। तो बस खाली डायरेक्शन का फर्क आएगा, जो बच्चा ये बनाएगा वो बच्चा ये भी बना कर आएगा। एक सर्किल अंदर है, एक सर्किल हमारे बुकलेट का बाहर है, बस बाकी कुछ अंतर नहीं है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हीट का क्वेश्चन है। हीट का क्वेश्चन में करा है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस -50 डिग्री सी है, करा है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना से उसको हीट किया जाए कि आरएमएस स्पीड इंक्रीज हो जाए 3 टाइम्स से, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए अपने बुकलेट में चलिए, हीट वाले चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 64, ये देखते हैं। ये टेम्परेचर 50 डिग्री सी था, अपने क्वेश्चन में अपने जो बुकलेट था उसमें 50 डिग्री सी की जगह 0 डिग्री सी था। कह रहा है कि टेम्परेचर कितना से रेज किया जाए, यहां भी टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए पूछा है कि डबल आरएमएस स्पीड डबल हो जाए, दुगना हो जाए। यहां डबल है और यहां कितना है 3 टाइम्स हो जाए। तो यहां पे बस थोड़ा सा अंतर है, जहां डबल है यहां 3 टाइम्स कर दिया, लेकिन सब कुछ वही है। तो जो बच्चा ये बुकलेट का क्वेश्चन बनाया होगा आराम से बनाकर आ जाएगा। देखिए आप ऐसा उम्मीद बिल्कुल मत करें कि 45 क्वेश्चन डायरेक्ट बिल्कुल डाटा के साथ वही रहेगा, आप रट के चले जाए और पास कर जाए, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होगा। ऐसा यदि सोचेंगे तो कभी आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। आपको समझ के बुकलेट को बनाना है कि थोड़ा डाटा इधर उधर कर दे तो समझदार इतना रहे कि आराम से एग्जाम हॉल में बना ले। तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना चाहिए, रटने के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चन है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से क्या पूछा है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस से कितना होगा। तो ये देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लेक्चर में पढ़ाएं, लेक्चर नंबर 7 में आप देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो आपको प्ले होगा, लेक्चर नंबर 7 में इसको कराए हैं, जो वीडियो में आप डिस्प्ले हो रहा है, एक बार देख लीजिए आप। कि टोटल फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है कितना होता है, 0 होता है। इस केस को हम लोग देखने के बाद बोले कि टोटल फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी लगा दीजिए, फ्लक्स के लिए फाई लगाते हैं, तो ये टोटल फ्लक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स 0 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें अलग अलग मेटल लिया हुआ है, एक सीजियम है, एक पोटेशियम है, सोडियम, 3 तरह का मेटल है, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम। सबका एनर्जी दिया हुआ, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, और कह रहा है कि इंसिडेंट रेडिएशन इतना का है, तो किससे फोटो इलेक्ट्रॉन से निकलेगा। तो बुकलेट में चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक के बुकलेट में पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 56, इस पे चले जाइए। अब देखिए इसमें मेटल का नाम दे दिया था, इसमें मेटल का नाम ABC दिया है, मेटल का नाम ABC, और तीनों का वर्क फंक्शन यहां भी दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वेवलेंथ के अनुसार। तो इस वेवलेंथ के अनुसार हम लोग एनर्जी निकालेंगे जो कि hc/λ होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा निकलता है, कौन इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये क्वेश्चन ज्यादा टफ हो गया, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जो नीट में पूछा है बहुत इजी है। इसी क्वेश्चन का ही फॉर्म है, जो अपने बुकलेट का क्वेश्चन है उसी का फॉर्मेट ये क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी करके पूछा है, क्योंकि बुकलेट वाले क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ से एनर्जी निकालना पड़ेगा, तब डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा। लेकिन यहां पे डायरेक्ट एनर्जी आपको दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया नहीं है, डायरेक्ट एनर्जी है, तो इजी है क्वेश्चन, तो आराम से बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एसी का है। एसी में कह रहा है कि एक लैंप है इतना, कनेक्टेड टू सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखिए सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट करते हैं, और प्राइमरी का इसमें दिया हो मेन सप्लाई इतना दिया होगा, तो आइडियल है ट्रांसफॉर्मर। तो करंट इन द प्राइमरी, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग। अब अपने बुकलेट में चलिए, बुकलेट में पेज नंबर 57 एसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां भी अपना क्वेश्चन है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। इसमें भी लैंप जो लगाया है 11 वोल्ट 44 वाट का, और जो मेन सप्लाई है 220 का, और इसमें भी ये आइडियल था, यहां भी आइडियल है, इग्नोरिंग पावर लॉस, यानी आइडियल ही है ट्रांसफॉर्मर। यहां भी पूछा है करंट इन द प्राइमरी सर्किट, इसमें भी पूछा है करंट इन द प्राइमरी। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं। तो जो बच्चा बुकलेट बनाया होगा आराम से कर लेगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। अब देखिए ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में, इसमें लाइट ट्रेवल x डिस्टेंस t1 टाइम में, लाइट जो ट्रेवल करता है x डिस्टेंस t1 टाइम में,
इन एयर में, और बाद में किसी मीडियम में करा कि 10x इन टाइम t2, तो करा है कि डेंसर मीडियम, तो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है मान लेते हैं। अब देखिए जो बुकलेट में क्वेश्चन अपना है किस तरह से, बुकलेट में पेज नंबर 69 पे जाइए, पेज नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 183। इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि लाइट ट्रेवल मीडियम, दो मीडियम में जाता है, दोनों का स्पीड दिया हुआ अलग अलग, एक स्पीड ये एक स्पीड ये, तो कह रहा है क्रिटिकल एंगल क्या होगा। आपको जब भी हम पढ़ाए होंगे ऑप्टिक्स, तो आपको क्रिटिकल एंगल का एक फार्मूला 1/μ के फॉर्म में है और दूसरा स्पीड के फॉर्म में है, v1/v2 के फॉर्म में है। जब भी आपको पढ़ाते हैं ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चन जरूर करवाते हैं, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला v1/v2। तो ये क्वेश्चन अपने बुकलेट का है, v1/v2 से बनेगा, और ये क्वेश्चन भी सेम फार्मूला से पड़ेगा। इसमें डिस्टेंस और टाइम दिया है तो स्पीड निकल जाएगा ना, इसमें v1 निकल जाएगा x/t1, v2 निकल जाएगा 10x/t2। तो ये क्या करना है, v1/v2 डालना है। यानी कि जो बुकलेट जो बच्चा बनाया था और समझ समझ के क्वेश्चन को बनाया होगा, तो आराम से इस नीट क्वेश्चन को बना देगा। इसको भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं, आराम से जो बच्चा पढ़ा होगा बुकलेट को आराम से इजीली कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक ऑप्टिक्स का एक और क्वेश्चन है। अब देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है और दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि स्क्रीन को दूर कर रहे हैं, और दूसरा में क्या कर रहा है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स को रिप्लेस करें, यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स को रिप्लेस करते हैं अदर लार्जर वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ बदल रहा है, तो कह रहा है कि एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज क्या होगा। अब अपने बुकलेट में चलिए पेज नंबर 54, ऑप्टिक्स के बुकलेट पेज नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 119, 119 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि येलो लाइट है, क्वेश्चन में येलो लाइट है। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहां भी है, रिप्लेस देखिए यहां भी कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है कि ब्लू लाइट से येलो को ब्लू लाइट से रिप्लेस कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ में क्या फर्क पड़ेगा। यहां भी क्या किया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसको रिप्लेस करते हैं लार्जर वेवलेंथ बदल रहे हैं। यहां भी क्या कर रहे हैं, येलो और से ब्लू कर रहे हैं, यहां भी वेवलेंथ बदल रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है। हाफ लाइफ के बारे में कह रहा है कि 20 मिनट्स है, तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा 1/16 होने में। अब देखिए अपने बुकलेट में चले जाइए, बुकलेट में पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। अब इसमें भी क्या हाफ लाइफ 18 साल दिया हुआ है, 8 ईयर दिया हुआ है। कह रहा है कि 32 ईयर में कितना हो जाएगा, तो 8 का कितना 32 चार बार होगा, तो यानी कि यहां भी सेम क्वेश्चन है कि 1/16 होगा तो कितना होगा, और यहां भी 8 से 32 हो रहा है, देख रहे हैं ना डिवीजन के फॉर्म में आंसर, सारा डिवीजन के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो जो बच्चा ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन बनाएगा वो आराम से ये बना के आएगा, सेम है ये जी, इसको जो बच्चा बनाएगा इसको भी बना के आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, ईएम वेव का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन नीट 2023 में देखो कैसा पूछा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ट्रेवलिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ इतना हर्ट्ज में, और एम्पलीट्यूड दिया हुआ, एम्पलीट्यूड कहने का मतलब ई नॉट, एम्पलीट्यूड दिया ई नॉट दिया है, तो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मतलब बी नॉट कितना होगा। अब बुकलेट में चलिए पेज नंबर 63 का क्वेश्चन नंबर 44। चलिए अब इसमें देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां भी एक्स डायरेक्शन फ्रीक्वेंसी, यहां भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ क्वेश्चन में, यहां भी दिया हुआ था क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यहां भी लिखा हुआ है, वो भी एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, यानी ई नोट दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन जो बुकलेट का अपना क्वेश्चन है ये ज्यादा टफ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पूरा इक्वेशन चाहिए, और जो नीट पूछा था सिर्फ बी नोट चाहिए। क्वेश्चन में यहां सिर्फ बी नोट चाहिए और यहां पे सारा कुछ चाहिए। तो जो बच्चा बुकलेट को बनाया रहेगा वो तो बच्चा की तरह बना देगा ना इस नीट के क्वेश्चन को। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन आप मैच करा लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। देखिए काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्रिज है, उसके ऊपर एक स्टूडेंट फेंकता है किसी बॉल को, इतना वेलोसिटी इतना से, तो बॉल स्ट्राइक द सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, तो हाइट ऑफ द ब्रिज। तो यानी कि ऐसा कुछ है कि इस तरह का कोई चीज़ है, इसके ऊपर से कोई चीज़ ऊपर फेंकता तो ऊपर जाएगा पहले, फिर नीचे गिरेगा। तो ये वाला हाइट ब्रिज का कितना है ये क्वेश्चन। तो चलिए अपने नोट्स में चलते हैं, काइनेमेटिक्स के नोट्स में चलिए पेज नंबर 6 पे, काइनेमेटिक्स के नोट्स में चले जाइए। अब ये दो जगह पे ये चीज़ है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको मार्क लगा रहे हैं अंडरलाइन करके, यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि एक बॉल है, एक बॉल को फेंका जा रहा है अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी इतना फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, यानी यही चीज़ है। यहाँ भी टावर से फेंक रहे थे, यहाँ भी ब्रिज के ऊपर से फेंक रहे थे, यहाँ पे टावर के ऊपर से फेंक रहे हैं। कह रहा है कि हाइट इतना है, तो कह रहा है टाइम टेकन और सारा कुछ, तो सेम क्वेश्चन है यहाँ जो ये क्वेश्चन पूछा है। और दूसरी बात है इसका यहाँ शॉर्टकट फार्मूला भी, यहाँ शॉर्टकट ये जो शॉर्टकट फार्मूला है इसके लिए ये शॉर्टकट फार्मूला भी यहाँ बताया हुआ था पेज नंबर 6 से, तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। आगे बढ़िए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये बुकलेट का क्वेश्चन, ये इसका नीट का क्वेश्चन है लॉ ऑफ मोशन का।
लॉ ऑफ मोशन के बुकलेट में अपना मिलेगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, कर ए गन, एक बुलेट फायर होता है और वुडन ब्लॉक है कोई लकड़ी, उसके अंदर चला जाता है, उसका स्पीड 1u/3 हो जाता है। तो बाद में कितना और थिकनेस होगा ताकि स्पीड कितना हो जाए, पूरा रेस्ट में हो जाए, कमिंग टू रेस्ट, पूरा रेस्ट में हो जाए। तो अब देखिए अपने बुकलेट में चले जाइए, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन के बुकलेट में जाइए, पेज नंबर 24, उसका क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि बुलेट, यहां भी क्वेश्चन में कि बुलेट है, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज करता हाफ हो जाता है, वेलोसिटी घट के आधा हो जाता है, यहां पे हाफ लिखा है और यहां पे कितना है, u/3 है, यहां पे हाफ है, ये अंतर है यहां। उसके बाद ये 24 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करता है, ये 30 सेंटीमीटर करता है, इसमें कोई अंतर नहीं। एडिशनल थिकनेस कितना होगा, इसमें भी थिकनेस पूछा है एडिशनल, द कमिंग टू रेस्ट, यहां भी कमिंग टू रेस्ट है और यहां भी कमिंग टू रेस्ट है। तो सब कुछ वही है, डाटा थोड़ा सा बदला, बोले ना कुछ कुछ क्वेश्चन का थोड़ा सा डाटा बदला है। तो यहाँ पे u/3 स्पीड कर दिया, यहाँ पे हाफ स्पीड कर दिया। तो जो बच्चा ये बना गया आएगा, इसको भी बना लेगा आराम से। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है। एक वायर है, इस तरह से एक वायर है, एक लोड को यहाँ लटका दिया है, वेट इतना है, तो कह रहा है स्ट्रेस कितना, क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा। अब देखिए अपने नोट्स में चले जाइए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले नोट्स में। तो नोट्स में पेज नंबर 1, यहाँ पे देखिए स्ट्रेस का सीधा सीधा फॉर्मूला है, सिंपल सा फोर्स बटा एरिया। तो इसके अंदर बस कुछ नहीं, स्ट्रेस चाहिए तो स्ट्रेस को लिख दीजिए। इसमें तो ये तो बच्चा जैसा क्वेश्चन है, फोर्स बटा एरिया, फोर्स हो गया वेट, एरिया हो गया। तो ये सिमिलर है, ये जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन ही, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो कि नीट में, जो नीट इस बार 2023 में क्या पूछा था कि एक फुटबॉल प्लेयर है, वो मूविंग साउथवर्ड, साउथ की तरफ चलता रहता है वो आदमी, और सडनली वो क्या हो जाता है, ईस्टवर्ड हो जाता है, मुड़ जाता है, वो चलते चलते अचानक से मुड़ जाता है, सेम स्पीड तो सेम रहता है। तो कह रहा है कि फोर्स कितना लगेगा, क्वेश्चन में पूछा है फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। अपने बुकलेट में चलते हैं, काइनेमेटिक्स के बुकलेट में जाइए, पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे जाइए और देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं आपको, इसमें कह रहा है कि पार्टिकल मूव ईस्टवर्ड, यानी इसमें भी ईस्टवर्ड जा रहा है एक वेलोसिटी से, एक वेलोसिटी है इसके पास। उसके बाद 10 सेकंड का वेलोसिटी चेंज हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी का देखिए सेम स्पीड रहता है, यहाँ भी वेलोसिटी 5 ही रहता है, वेलोसिटी 5 का 5 है, बदला नहीं, सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन बदलता है नॉर्थ। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन साउथ से ईस्ट बदलता है, स्पीड सेम रहते हुए, और इसमें ईस्ट से नॉर्थ होता है, स्पीड सेम रहते हुए, 5-5। इसमें पूछा है फोर्स और इसमें पूछा है एक्सेलरेशन। आपसे क्वेश्चन एक्सेलरेशन पूछा, ये बताइए कि आप यदि एक्सेलरेशन निकाल पाएं तो फोर्स नहीं निकल जाएगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो होता है, यानी फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसमें है जो बुकलेट का क्वेश्चन है, उसमें आपको दोनों चीज पूछा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछा है। देखिए दोनों पूछा है, मैग्नीट्यूड भी पूछा है, डायरेक्शन भी पूछा है, लेकिन नीट का क्वेश्चन कितना बच्चा जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डायरेक्शन पूछा है, जितना भी ऑप्शन है सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, आपको मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है। तो बुकलेट का क्वेश्चन सिमिलर होते हुए भी ज्यादा टफ है और नीट का क्वेश्चन सिमिलर होते हुए बहुत इजी है। तो जो बच्चा बुकलेट बनाए वो आराम से बना देगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, कर रेसिस्टेंस ऑफ वायर 0 डिग्री सी पे 2 है, कह रहा है कि 6.8 80 डिग्री सी पे है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। बताइए सिंपल सा अपने नोट्स में जाइए, नोट्स में पेज नंबर 6, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पेज नंबर 6 पे नोट्स में चले जाइए। ये देखिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे घेर रहे हैं, ये फॉर्मूला है यहाँ पे, R बराबर R0 अल्फा टी, बस इसको यूज करना है। कुछ बच्चा जैसा तो क्वेश्चन है, इसमें अल्फा को निकाल देना, ये फॉर्मूला यूज कीजिए और इसमें डाल दीजिए। 0 डिग्री सी पे दिया ही हुआ है और 80 डिग्री सी पे दिया हुआ है, तो अल्फा बस निकालना है आपसे क्वेश्चन, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी का क्वेश्चन है। ये देखिए नेक्स्ट एसी का क्वेश्चन है, जिसमें LCR सब दे दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। देखिए क्वेश्चन नीट में क्या पूछा है, LCR तीनों दे दिया है, फ्रीक्वेंसी एट द रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। अपने नोट्स में चले जाइए, नोट्स में पेज नंबर 6 पे जाइए, पेज नंबर 6 पे, और देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला नोट्स में लिखा हुआ है, बस इसी को अप्लाई कर दीजिए, सब चीज दिया हुआ है, आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये फॉर्मूला बस लगाइए और सीधा बन जाएगा, LC सब दिया हुआ है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हीट का है, कार्नोट इंजन है, ठीक है। कार्नोट इंजन का इफिशियंसी दिया हुआ है और टेम्परेचर ऑफ द सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है इतना, तो कह रहा है कि सिंक का कितना होगा। तो देखिए अपने नोट्स में जाइए, पेज नंबर 16 पे, अपने नोट्स में पेज नंबर 16 पे चले जाइए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स में पेज नंबर 16 पे, और ये देखिए कार्नोट इंजन का यहाँ फॉर्मूला करवाया हुआ है, ये इफिशियंसी का फॉर्मूला 1 - T2/T1, जिसमें एक सिंक का टेम्परेचर, एक सोर्स का टेम्परेचर, यही फॉर्मूला है।
सीधा ये फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए, सीधा फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। तो हम बोले ही थे पहले ही कि बहुत सारा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड था, बहुत इजी पेपर था, तो इतना टफ पेपर था नहीं, आराम से बना सकते थे। अब बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा काम, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए रोटेशन का क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ जायरेशन का क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो पूछा है। इसमें सॉलिड स्फीयर का दिया हुआ है, मास वास के बारे में लिखा है, और एक रेडियस ऑफ जायरेशन है हॉलो स्फीयर का। अब अपने नोट्स में चले जाइए, रोटेशन के नोट्स में पेज नंबर 38 देखिए लिखा है, पेज नंबर 38 उसका नीचे में देखिएगा, नीचे में लिखा हुआ यहाँ ये सॉलिड स्फीयर का एन दिया हुआ है, और यहाँ रेडियस ऑफ जायरेशन के देखिए फार्मूला दिया हुआ है, एन बराबर ये रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ पे फार्मूला सीधा फिट करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है। नेक्स्ट आगे चलिए, देखिए फिर से काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन एक है, इसको देख लीजिए। बुलेट है, करे कि बुलेट फायर करता है इतना स्पीड से, ठीक है, डायरेक्शन कितना 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है इस तरह से, ये मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए अपने नोट्स में चले जाइए, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पे जाइएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मिलेगा। ये हाइट का फॉर्मूला सिंपल लिखा हुआ है, हाइट का फॉर्मूला h यू स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को भिराइए, यहाँ लगाइए और सीधा आंसर पाइए। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला बस ये अप्लाई कीजिए और आंसर आपको आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट का इस बार जो पूछा है नीट में, एक कार्बन रेसिस्टर है, कार्बन रेसिस्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, जिसमें कलर कोडिंग के अनुसार ये दिया हुआ है डाटा। तो कलर ऑफ थर्ड बैंड का क्या होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं अपने बुकलेट का। बुकलेट में चले जाइए, करंट के बुकलेट में पेज नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 7 पे जाइए। अब देखिए कार्बन रेसिस्टर का यहां भी डाटा दिया हुआ है इस फॉर्म में, जैसे यहां जैसे दिया होता उस फॉर्म में यहां भी दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसमें सारा चाहिए कलर, कला है कि रिंग का मार्क विथ रिंग कलर, डिफरेंट कलर, सारा कलर चाहिए, और इसमें सिर्फ थर्ड वाला चाहिए, थर्ड बैंड का। तो जो बुकलेट का क्वेश्चन है वो ज्यादा टफ है, क्योंकि सारा कलर देखिए निकाला हुआ है ऑप्शन में, येलो, ग्रीन, वायलेट, गोल्ड, ये फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड का सबका निकाल दिया है। लेकिन इसमें है जो नीट में क्वेश्चन इस बार पूछा है सिर्फ थर्ड बैंड का पूछा है, तो बहुत इजी है। नीट का क्वेश्चन इस बार पूछा है जो बहुत इजी है, और अपने बुकलेट का क्वेश्चन वो ज्यादा टफ है, क्योंकि चारों बैंड का कलर चाहिए। देखिए चारों कलर निकाला है, यहाँ बस एक थर्ड बैंड का चाहिए था कलर। तो इस क्वेश्चन को जो करे रहते आराम से कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वेंचुरी मीटर के बारे में। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वेंचुरी मीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो अपने नोट्स में चले जाइए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, उसमें चले जाइए, उसका नोट्स में पेज नंबर 22 पे जाइए, पेज नंबर 22 पे जाइए। अब ये देखिए वेंचुरी मीटर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, वेंचुरी मीटर का ये जो फार्मूला लगाया गया है, ये जो फार्मूला लगाया गया बर्नौलीज थ्योरम का फार्मूला लगाया गया है। ये जो फार्मूला लगाया है वेंचुरी मीटर का, एक बार इसको पढ़े होते या मेरे लेक्चर देखे होते तो ये जितना ये फार्मूला जो लगाया है बर्नौलीज थ्योरम का है, इसमें कह रहा है वेंचुरी मीटर किस पे वर्क करता है, तो यही चलता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि बर्नौलीज का फार्मूला लगा हुआ है ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर से क्वेश्चन एक आइटम का है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। बामर सीरीज का लेमडा है, तो कह रहा है कि ब्रैकेट सीरीज का क्या होगा लेमडा, ठीक है। अब अपने बुकलेट में चलिए, बुकलेट का पेज नंबर एटम का बुकलेट का पेज नंबर 9 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहां भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, यहां भी लाइमन सीरीज का वेवलेंथ और बामर सीरीज का वेवलेंथ का रेशियो चाहिए, इन दोनों का रेशियो। और यहां पे क्या है कि बामर सीरीज का दे दिया, ब्रैकेट सीरीज का आपको चाहिए। तो ये सिमिलर का क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं, जो क्वेश्चन ये बच्चा बनाएगा वो आराम से ये बनाकर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लाइमन बामर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे बामर और ब्रैकेट का सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन यहाँ पे है, करा ये देखिए E.ds यानी फ्लक्स के बारे में बोल रहा है, ये फ्लक्स है, फ्लक्स 0 है ओवर सरफेस। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा बात सही होगा। तो अब देखिए इसको लेक्चर में करवाए हैं, लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 15 है, और इसमें देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से किए हैं, एक बार देख लीजिए। का स्फीयर चुन लीजिए, किसी और भी शेप का, तो कोई भी क्लोज सरफेस आप चुन लेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना दिखाएगा, 0 दिखाएगा, क्योंकि जितना आएगा उतना निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है दोनों, ठीक है। तो बिल्कुल ही करवाया हुआ है, जो लेक्चर अच्छे से करेंगे उनका हो ही जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एसी का क्वेश्चन है। एसी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको एल, ये क्वेश्चन में एल दिया हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो तीनों से हम लोग एक्सएल, एक्सी और आर, ये तीनों अब तो पता चल गया। अब कह रहे नेट इंपीडेंस कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अपने बुकलेट और नोट्स दोनों जगह दिखेगा, दोनों दिखाएंगे आपको। ये है बुकलेट, ये बुकलेट का
पेज नंबर 57, बुकलेट में पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब डायरेक्ट ये जो सर्किट है उस सर्किट से यहाँ पे मैच कराइए, इस सर्किट से। इसमें वोल्टेज के फॉर्म में दिया हो, ये वोल्टेज के फॉर्म में दिया हो और यहाँ भी इंपीडेंस चाहिए। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, यहाँ भी इंपीडेंस और यहाँ भी नेट इंपीडेंस चाहिए। तो सिमिलर टाइप का कोई फर्क नहीं, आराम से बना लेंगे इंपीडेंस का। और नोट्स में जाते हैं तो पेज नंबर 6 पे जाइए, नोट्स में पेज नंबर 6 पे जाइए, नोट्स में। और इंपीडेंस चाहिए तो देखिए इंपीडेंस का यहाँ फॉर्मूला निकाला हुआ है, ये जो फॉर्मूला बड़ा करके आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो इंपीडेंस का फॉर्मूला है यही फॉर्मूला आपसे पूछा था। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो आप इसको बनाए रहते बुकलेट का या नोट्स भी पढ़े होते तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते और आंसर आपको आ जाता। ये टफ क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन। इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए अपने नोट्स में चले जाइए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले नोट्स में पेज नंबर 3 पे जाना है। और यहाँ देखिए डायरेक्ट फार्मूला है कि फोर्स निकालना हो स्ट्रेट वायर पे मैग्नेटिक फोर्स तो F बराबर I इंटू एल क्रॉस बी लिखा है ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो I इंटू एल क्रॉस बी, बस यही करना है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे इसमें इस क्वेश्चन में लगा देना था, फोर्स आपका निकल जाता, सिंपल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल 45 क्वेश्चन अपने नोट्स और बुकलेट से और कुछ कुछ लेक्चर से मैच करता है। आप लोग को अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रट के कभी नहीं पढ़ना है, अपने बुकलेट को करना है लेकिन समझ समझ के करना है। नोट्स को भी पढ़ना है तो समझ समझ के पढ़ना है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखा गया है कहाँ से आया इस बार का 2023 का हम कर रहे हैं एनालिसिस, सिर्फ नोट्स से है। और क्वेश्चन बुकलेट से जहाँ से आया, बुकलेट में नीट सेक्शन और अदर मेडिकल सेक्शन, नीट सेक्शन और अदर मेडिकल से ज़्यादा क्वेश्चन है और कुछ नोट से क्वेश्चन है। तो इतना मिला के 45 क्वेश्चन आपका कवर हो गया। एक बार इसको देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। और यदि जो लोग तैयारी नेक्स्ट ईयर के करना चाहते हैं तो पूरा जोश से, पूरा मेहनत से काम शुरू करेंगे। और भी 1-2 वीडियो बाद में आपको बनाएंगे, कुछ दिन के बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कैसे इस साल तैयारी करना है, सारा कुछ बता देंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अपना एनालिसिस कीजिए अच्छे से कि इस बार कैसे आपका गड़बड़ हुआ, क्यों गड़बड़ हुआ इस साल, क्यों अच्छा नहीं कर पाए। क्वेश्चन पेपर इतना टफ नहीं था। हाँ, केमिस्ट्री में हो सकता है कुछ लेंदी पेपर था लेकिन स्पीड आपका अच्छा रहता तो मैच करते। देखिए हमारे यहाँ से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 680 तक नंबर ला रहे हैं, वो आपको नीट के रिजल्ट के बाद आपको सबको दिखा देंगे, मिलवा देंगे। चलिए ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, फिर बाद में हम मिलते हैं इसी वीडियो में और आपके आगे का स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।